गरीब नवाज कहते हैं, ये मेरे चाहने वालों, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि वही बोलेगा जो एतराज और सवाल करता है। जवाब एतराज वही करता, यहाँ मंदिर है, यहाँ मजार नहीं है, यहाँ मस्जिद नहीं है। उसी में से एक शख्स कहने लगता है, यार तेरा ये ढीला तो नहीं हो गया, अब तार फ्यूज तो नहीं हो गया, तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई? तुम्हें पता है अब तुम्हें शऊर, तुम्हें होशो हवास भी खत्म हो गया। अब तक तो अपने देवी देवताओं को हम मंदिरों में तलाश कर रहे थे, अब हमारे मंदिरों से निकलकर मुसलमानों के मस्जिदों खानकाहों में हमारे देवी देवताओं को तलाश करने लगे हो। अब जवाब वही, एतराज वही करता, जवाब उन्हीं से मिल रहा है। मुसलमान चुप है। गरीब नवाज अजमेर शरीफ में बहुत सारे लोग हमारे इस बिहार के अजमेर शरीफ की उस मुकद्दस बारगाह की जियारत किया होगा। बहुत सारे लोग जिसे ख्वाजा बुला लेते हैं, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। ख्वाजा के आस्थाने पे उनकी हाजिरी होके रहती है। अब वो ख्वाजा गरीब नवाज, ये आज का नहीं 850 बरस हो गए भारत की सरजमीन पर आसन जमाने का। 850 बरस से ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आए, जिस भारत में देवताओं की चलती थी, जिस भारत में बुत परस्तों की चलती, मगर ऐसे संगम में, ऐसे माहौल में गरीब नवाज आए। गरीब नवाज आए तो उनके पास हल्ब हथियार नहीं, उनके पास तोप बंदूक नहीं, उनके पास गोली बारूद नहीं, उनके पास बमो बारूद नहीं, उनके पास ऊंट और घोड़े नहीं, उनके पास तलवार नहीं, उनके पास शमशीर नहीं, खंजर नहीं। वो किसी सिपाही को साथ लेके नहीं, तने तनहा गरीब नवाज मुईनुद्दीन भारत की जमीन पर कदम रखते हैं। और ऐसे वक्त में सुल्तान गौरी की फौज भागी जा रही है। लड़ाई अजमेर की धरती पे नहीं, भारत पे चल रही है। लोगों ने देखा ये मस्त कलंदर है, दीवाना है, जिनके पास फौज नहीं है, जिनके पास कोई सिपाहो सालार नहीं है, जिनके पास कोई हल्ब हथियार नहीं है, जिनके पास कोई तोप बंदूक और बारूद नहीं है, ये अकेले जाता है। जिनके पास सिर्फ और सिर्फ सर झुकाने के लिए बिछाने का मुसल्ला है, जिनके पास वजू के बराबर का पानी है, न खाना है न दाना है, मगर ये चले जा रहे हैं। ये बाबा कहाँ जा रहे हो? इधर से हट जाओ, क्योंकि इधर कत्लो गारत है, इधर तो खून रेसी और फसाद है। तो बाबा की जबान है कि तू आया था हुकूमत जमाने, तू आया था हुकूमत बनाने, तू आया था इख्तिदार की कुर्सी लेने, मगर ये कलंदर हुकूमत जमाने नहीं जाता है, बल्कि बेदीन के दिलों में ईमान की रोशनी डालने जाता है। गरीब नवाज आए थे। अब गरीब नवाज खुदा का कितना मुकद्दस बंदा है, कितना पाकीज़ा और कितना मुबारक बंदा है। गरीब नवाज को अल्लाह ने वो ताकत दी है जो जहां कहते वो होके रह जाए। आज 850 बरस गुजर गए, मगर आज ये 2024 में आकर के हिंदुस्तान भारत के वासियों ने मिलकर कहा कि यहाँ ख्वाजा की नहीं है, बल्कि यहाँ मेरे देवताओं की मंदिरें हैं।
पहले तूने तलाश नहीं किया, मगर याद रहे ये बातें चल रही है हिंदुस्तान के किसी कोने से, किसी गोशे से हिंदुस्तान से कोई मुसलमान आवाज नहीं लगा रहा है। तू क्यों कहेगा वो मेरा ख्वाजा है, तू क्यों कहेगा वो हिंदुस्तान का राजा है? मैं नहीं कहता। मुसलमान की ज़बानें खामोश है इसलिए कि मुसलमानों को गरीब नवाज से मोहब्बत है। अब गरीब नवाज खुद फैसला कर रहे हैं। गरीब नवाज कहते हैं ये मेरे चाहने वालों, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि वही बोलेगा जो एतराज और सवाल करता है। जवाब एतराज वही करता। यहाँ मंदिर है, यहाँ मजार नहीं है, यहाँ मस्जिद नहीं है। उसी में से एक शख्स कहने लगता है यार तेरा ये ढीला तो नहीं हो गया, अब तार फ्यूज तो नहीं हो गया, तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई? तुम्हें पता है अब तुम्हें शऊर और तुम्हें होशो हवास भी खत्म हो गया। अब तक तो अपने देवी देवताओं को हम मंदिरों में तलाश कर रहे थे, अब हमारे मंदिरों से निकलकर मुसलमानों के मस्जिदों खानकाहों में हमारे देवी देवताओं को तलाश करने लगे हो। अब जवाब वही, एतराज वही करता, जवाब उन्हीं से मिल रहा है। मुसलमान चुप है क्योंकि हमारा ख्वाजा मेरा है, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा है। अब हमें बोलने की जरूरत नहीं। ख्वाजा ने से जिसने मोहब्बत की है, दीवानों की बोली का जवाब ख्वाजा खुद दिया करते हैं कि सुन हम नहीं बोलेंगे, तू नहीं बोलेगा, बोलेगा वही, जवाब वही से, सवाल वही से। ये कुछ होने का नहीं है। उन्होंने याचिका दायर किया मगर ख्वाजा का करम हो गया कि जिनके पास ले गए वो कहा क्षमा चाहिए। हम उस बाबा, हम उस आका, हम उस दाता के उस मुकद्दस जमीन को झूठा बना नहीं सकते। वो हक है, सच है, आज से पहले भी और आने वाली कयामत तक भी। सुभान अल्लाह, क्या खूब है हज़रत। एक भिखारी पहुंचा था, एक भिखारी, उसी दरबार में एक भिखारी पहुंचा था साइल। हम चलते हैं ख्वाजा के आस्थाने पे, ख्वाजा हर ज़बान को जानते, हर एक की मुरादें पूरी करते। हम सुरजापुरी में बोलेंगे ख्वाजा जान लेते हैं। अब वो गए ख्वाजा की आस्थाने पर। ख्वाजा की बारगाह में एक भिखारी है, आंखें बंद है, नहीं दिखता। जाकर ख्वाजा की बारगाह में कहने लगे ख्वाजा तू सबको देता, ख्वाजा मैं तेरी बारगाह में आया भिखारी मनता, तेरा सवाली बन के आया। ख्वाजा बहुत दूर से आया, हिंदुस्तान का राजा बहुत दूर से आया, ए महाराजा बड़े दूर से आया, तू मुझे दे दे। दौलत नहीं मांगता, बेटा नहीं मांगता, जमीन नहीं मांगता, मकान नहीं मांगता, दुकान नहीं मांगता, गाड़ी नहीं मांगता, प्लेन नहीं मांगता, मैं कुछ और नहीं मांगता। मेरे पास आंख नहीं है, बस आंखों में रोशनी दे दे। बस यही इरादा लेके आया, तमन्ना लेके आया, तू आंखों में रोशनी देगा, तेरा ये मजार जी भर के ये अमंगता देख लेगा। तुम मेरे आंखों में रोशनी। ख्वाजा के आस्थाने पे जाकर के मंगता मांगने लगा। इतने में वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर है, वक्त का बादशाह, ऐसे वैसे नहीं, ये औरंगजेब आलमगीर जब होशो हवास में आए, सिन्ने बुलूग से पहले ही 6 साल 7 साल की उम्र में नमाज के लत लगी है, आदत पड़ गई। अब बेनमाज पढ़े सुकून नहीं मिलता, उनकी नमाजें कज़ा नहीं होती।
इतने बड़े जय्यद आलिम दीन जिनके फतवे की किताब फतवाए आलमगीरी, जिनकी किताबों को देखकर बड़े से बड़े दक्काक आलिम हो जाते हैं, वो इतने बड़े आलिम दीन वक्त का बादशाह है। और जाने के बाद उस भिखारी के पास गए और जाने के बाद वो देख कहने लगे, ए आने वाला भिखारी किससे मांगता है? का ख्वाजा से मांगता हूं। का क्या मांगता है? का मैं आंख मांगता हूं। का कितने दिन से मांगता है? का 10 दिन हो गए। जलाल में आ गए, बादशाह जलाल में आ गए। का 10 दिन हो गए और तुझे आंख नहीं मिली? तो उसने कहा कि आंख नहीं मिली है, 10 दिन हो गए और मैं जानता हूं कि ख्वाजा सबको देता है, मुझे भी देगा। तो इसने अपने कांधे से तलवार निकाल कर, अच्छा ठीक है वो लोग सुनिए, आप लोग वहां से निकल जाइए, खुदा के वास्ते आप लोग निकल जाइए, आप लोग उनका रजाकार ना बनिए, ये लोग खुद ही रजाकार हैं। अरे तेरे घर पे इनके हुक्म चलती है, तू वहां क्या करने आया बाबू? ए बेटा वहां चलेगा बेटा। वो लोग उन लोगों को खुद कर लिए, आप लोग खुद बैठा लीजिए अपने पास, आप लोग खुद रजाकार बन जाइए। ख्वाजा के आस्थाने पे भिखारी मांगने लगा। वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर जाकर कहने लगा, कितने दिन से? का 10 दिन। 10 दिन हो गए, का अब तक आंख नहीं मिली? तो कहा मैं जानता हूं ख्वाजा सबको दिए, मुझे भी देगा। का कब लेगा? कांधे से तलवार उतार के अंधे को टच किया। कहा बता क्या है? कहने लगा ये तलवार है। का सुनो, मैं वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर बोलता हूं, अगर मैं अंदर जाता ख्वाजा के आस्थाने पे फातिहा पढ़ने, मेरे आने से पहले पहले अगर तूने ख्वाजा से आंख नहीं ले ली तो इस तलवार से तेरी गर्दन मार दी जाएगी। ये धमकी किसी ऐसे वैसे का नहीं, वक्त के बड़े बादशाह का की धमकी है। अब तो पहले आंख नहीं थी, आंख मांग रहे थे तो हाथ फैला के मांग रहे थे, अब जान जाने की बारी आ गई है और धमकी बादशाह की है। अब अगर आंख नहीं मिली तो जान चली जाएगी। अब याद करो कि किस तरह मांगा होगा। पहले के मांगने और बाद जान जाने का जब खतरा हुआ तो मांगने का अंदाज क्या रहा होगा। पहले तो हाथ फैला कर मांग रहा था, अब तो दिल झुका के मांग रहा होगा। पहले यूं ही रस्मन मांग रहा था, अब तो रो रो के मांग रहा होगा। एक ख्वाजा दे दे, अगर नहीं देगा तो आंख तो दूर की बात जान चली जाएगी। उस मांगने में दर्द रहा होगा, उस मांगने में कर्क रहा होगा, उस मांगने में बेचैनी रही होगी, उस मांगने में न जाने कितने तमन्नाएं रही होगी, उस मांगने में कैसा दर्द रहा होगा। किस तरह का गिरिया, किस तरह का रोना, किस तरह का आंसू बहाना। ख्वाजा के आस्थाने पे बस ये दिल रोने लगा, ये दिल झुकने लगा और फिर दिल झुका और आंखें रोई। आस्थाने पे अपने आप को निछावर कर दिया तो ख्वाजा के आस्थाने से उन्हें आंख मिल गई, आंख मिल गई। जनाबे मोहतरम नौमान अख्तर का एक शेर इस जबान पर लुढ़कने लगा तो दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है। वाह वाह। दिल से जो आवाज निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अब एक दिल की आवाज